क्या आपने कभी सोचा है कि आज की जिंदगी में आने वाली परेशानियां, चाहे वो रोग हो, संतान की कमी हो या बार बार असफलता, कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मों से तो नहीं जुड़ी? हमारी आत्मा अनंत काल से यात्रा कर रही है और हर जन्म में हमारे कर्म उसका पीछा करते हैं। पिछले जन्म का कोई पाप इस जन्म में साए की तरह हमें परेशान करता है। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसी कहानी हो जो न सिर्फ आपके पिछले जन्म के कर्मों को उजागर करे, बल्कि ये भी बताएं कि उसका प्रभाव आज कैसे कम किया जा सकता है। आज हम ऐसी ही एक रहस्यमयी और गहरी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कर्म विपाक संहिता के 21वें अध्याय से ली गई है। ये कथा है मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण की, जो आपकी जिंदगी के अनसुलझे सवालों को समझने में मदद कर सकती है। आइए इस कथा को भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र संवाद के माध्यम से सुनते हैं, जो हमें पिछले जन्मों की गहराइयों में ले जाएगा। हिमालय की शांत और पवित्र गोद में, जहां सृष्टि की शक्ति बसती है, एक बार माता ने अपने प्रिय स्वामी से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के कर्म कैसे उसके भाग्य को बांधते हैं और विशेष रूप से कुछ आत्माओं के कर्मों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके प्रश्न में गहरी जिज्ञासा थी। जवाब में शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो कर्मों की गुत्थी सुलझाएगी। बहुत समय पहले कान्यकुब्ज के नंदपुर में बोध शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो निर्धन था और उसका जीवन भिक्षा पर निर्भर था। वो हर दिन दूसरों के दिए अन्न पर जीता और उसकी पत्नी बाधमा भी उसी राह पर थी। दोनों ने अपने पूरे जीवन में कभी अपना कर्म नहीं किया, नहीं कभी श्राद्ध जैसे पुण्य कार्य किए। उनके दिन और रात सिर्फ दूसरों की सेवा और पराये अन्न पर बीतते थे। लेकिन कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। बोध शर्मा और बाधमा के इस प्रतिग्रह ने, यानी दूसरों का अन्न स्वीकार करने की आदत ने, उनके भाग्य को अंधेरे में धकेल दिया। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को नरक में हजारों वर्षों तक भटकना पड़ा। वहां से मुक्त होने के बाद भी कर्मों का बोझ कम नहीं हुआ। पहले वे काग बने, फिर मृग और फिर मेढे की योनि में जन्म लिया। हर जन्म में उनके कर्मों का प्रभाव उनसे चिपका रहा। आखिरकार मध्य देश में वे फिर मनुष्य बने, लेकिन इस बार भी उनका जीवन रोगों से भरा था। वे नाचने वाले बने, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके वंश का अंत हो गया और इसका कारण था उनके पिछले जन्मों का वो पाप जो पराये अन्न पर जीने और श्राद्ध न करने से जन्मा था। हे दर्शकों, ये कथा सिर्फ बोध शर्मा की नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा की एक झलक है। क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र या आपके 9 ग्रहों का नक्षत्र क्या है? अगर नहीं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान लिखें और हम आपको बता देंगे कि आपका नक्षत्र क्या है। ये जानना आपके लिए इस कथा को और गहराई से समझने में मदद करेगा। तो आइए अब इस कथा को और गहराई से समझते हैं कि बोध शर्मा और उनकी पत्नी बाधमा के कर्मों का अंततः क्या हुआ और ये आज के युग में हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। बोध शर्मा का जीवन हमें ये दिखाता है कि कर्मों का चक्र कितना जटिल और गहरा होता है। उनके पिछले जन्मों में पराये अन्न पर निर्भरता और श्राद्ध जैसे पुण्य कार्यों की अनदेखी ने उनकी आत्मा को नरक की यातनाओं से लेकर विभिन्न योनियों में भटकने को मजबूर किया। काक, मृग और फिर मेढा बनने के बाद भी उनके कर्मों का बोझ कम नहीं हुआ। जब वे फिर से मनुष्य बने तो रोग, संतानहीनता और वंश के अंत जैसे दुख उनके हिस्से आए। ये कथा हमें बताती है कि हमारे कर्म, चाहे वे पिछले जन्म के हो या इस जन्म के, कभी नष्ट नहीं होते। वे हमारे साथ एक छाया की तरह चलते हैं और अगर हम उन्हें सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाते तो वे हमें पीढ़ियों तक प्रभावित कर सकते हैं। अब इस कथा को आज के युग के हिसाब से देखें। बोध शर्मा का पराये अन्न पर जीना आज के संदर्भ में क्या मायने रखता है? ये सिर्फ भोजन की बात नहीं है। ये उस मानसिकता को दर्शाता है जहां हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपनी मेहनत और स्वतंत्रता को भूलकर। आज के समय में यह हो सकता है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दें।
जैसे कि नौकरी, रिश्तों या यहां तक कि अपनी खुशी के लिए भी। बोध शर्मा ने कभी श्राद्ध नहीं किया, यानी उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान नहीं दिखाया। आज के युग में इसका मतलब है कि हम अपनी जड़ों, अपने परिवार या अपनी संस्कृति को भूलकर सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं में डूबे रहें। ये एक तरह का आध्यात्मिक आलस्य है जो हमें कर्मों के चक्र में फंसाए रखता है। बोध शर्मा के रोग और संतानहीनता को आज के समय में समझें तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। तनाव, अवसाद या बार बार असफलताएं कहीं न कहीं हमारे उन कर्मों का परिणाम हो सकती है जिनमें हमने न तो अपने लिए कुछ किया, न ही दूसरों के लिए। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्म न सिर्फ हमें बल्कि हमारे वंश को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने जीवन में संतुलन, कृतज्ञता और सही कर्मों को नहीं अपनाते तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बोध शर्मा की कहानी हमें ये चेतावनी देती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना होगा। इस कथा का गहरा संदेश ये है कि कर्मों का प्रभाव स्थायी होता है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। अगर हम अपने जीवन में सही दिशा में कदम उठाएं, तो हम न केवल अपने पिछले जन्मों के पापों को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को भी सुधार सकते हैं। तो क्या है वो उपाय जिससे बोध शर्मा जैसे कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है, और कैसे हम आज के युग में इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? आइए अब इस कथा के उपायों को समझते हैं जो हमें कर्मों के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। कर्म विपाक संहिता की इस कथा में बोध शर्मा और उनकी पत्नी बाधमा के पिछले जन्मों के पापों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो न केवल उनके कर्मों को सुधार सकते हैं बल्कि आज के युग में भी हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। इन उपायों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये उपाय सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने और कर्मों के बोझ को हल्का करने का एक तरीका है। तो चलिए पहले मुख्य उपाय को समझते हैं और फिर उसे आज के युग के हिसाब से डीकोड करते हैं। मुख्य उपाय है गायत्री मंत्र और जातवेद से मंत्र का 2 लाख जप करना और फिर उसका दशांश यानी 10% होम करवाना। इसका मतलब है कि 2 लाख जप के बाद 20,000 बार मंत्र के साथ हवन करना। ये उपाय कर्मों की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसके बाद तर्पण और मार्जन करना है, यानी अपने पूर्वजों के लिए जल अर्पित करना और पवित्रता के लिए अभिषेक करना। फिर शुद्ध गृहस्थ ब्राह्मणों को भक्ति के साथ भोजन करवाना है। अंत में एक नीले रंग का बैल वेदज्ञ ब्राह्मण को दान देना है। ये उपाय न केवल रोगों का नाश करता है बल्कि संतानहीनता और वंश के नाश जैसे पापों को भी दूर करता है। अब इस उपाय को आज के युग के हिसाब से डीकोड करें। गायत्री मंत्र और जातवेद से मंत्र का जप आत्म जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रतीक है। आज के समय में आप इसे नियमित ध्यान और मंत्र जप के रूप में देख सकते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मकता दूर होगी। हवन का मतलब है अपनी नकारात्मक आदतों और विचारों को अग्नि में समर्पित करना। आप अपने जीवन की बुरी आदतों जैसे आलस्य या दूसरों पर निर्भरता को छोड़ने का संकल्प लें। तर्पण और मार्जन का अर्थ है अपने पूर्वजों और अपनी जड़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। आप अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी कहानियां सुनें और उनके अनुभवों से सीखें। ब्राह्मणों को भोजन करवाना आज के समय में जरूरतमंदों की मदद करने से जोड़ा जा सकता है। किसी गरीब को भोजन दान करें या सामुदायिक सेवा में हिस्सा लें। नीले बैल का दान आज के समय में पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति दया का प्रतीक है। आप किसी गौशाला को दान दे सकते हैं या पशु कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। ये उपाय हमें सिखाता है कि दान और सेवा के माध्यम से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। ये उपाय न केवल पिछले जन्मों के पापों को कम करते हैं, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन में भी शांति और समृद्धि लाते हैं। लेकिन इस कथा का मूल और महत्व क्या है और ये मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण से कैसे जुड़ी है? आइए
अब इस कथा की भूमिका और इसके ज्योतिषीय महत्व को समझते हैं। ये कथा कर्म विपाक संहिता के 21वें अध्याय से ली गई है और ये मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण की कहानी है। मृगशिरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो अपनी खोजी और जिज्ञासु प्रकृति के लिए जाना जाता है। इसका द्वितीय चरण मिथुन राशि में आता है, जो बुद्धि, संचार और परिवर्तन का प्रतीक है। ये चरण विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका चंद्रमा या जन्म नक्षत्र मृगशिरा के द्वितीय चरण में है। यदि आपका जन्म नक्षत्र यही है तो ये कथा आपके लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म की चुनौतियों को समझने में मदद करती है। लेकिन अगर आपका कोई अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल या आपका लग्न इस नक्षत्र के इस चरण में है, तो भी ये कथा आपके लिए आंशिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कुंडली के 9 ग्रहों और लग्न का हर नक्षत्र हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। अगर आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में है, तो इस कथा में बताए गए कर्म जैसे पराये अन्न पर निर्भरता या पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की कमी आपके पिछले जन्मों से जुड़े हो सकते हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि अपने जीवन के समग्र कर्मों को समझने के लिए हमें अपनी कुंडली के सभी 9 ग्रहों और लग्न के नक्षत्रों की कहानियां सुननी चाहिए। हर नक्षत्र का हर चरण एक अलग कहानी कहता है और इन कहानियों को सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे इस जन्म की परेशानियां जैसे रोग, संतानहीनता या असफलताएं किन कर्मों से उपजी है। मृगशिरा नक्षत्र का ये चरण हमें अपनी जिज्ञासा को सही दिशा देने और कर्मों के प्रति सचेत रहने की सीख देता है। अगर आप अपनी कुंडली के नक्षत्रों को नहीं जानते तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान लिखें और हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह किन नक्षत्रों में है। इस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। नियमित रूप से मंत्र जप करें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ये न केवल आपके पिछले जन्मों के कर्मों को शुद्ध करेगा, बल्कि आपके वर्तमान और भविष्य को भी उज्जवल बनाएगा। तो आज से ही अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लें और इस कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण की ये कथा हमें हमारे कर्मों और उनके प्रभावों की गहरी समझ देती है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा का एक दर्पण है, जो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को सही कर्मों से संवार सकते हैं। इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी और इसके उपाय पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। आइए अपने कर्मों को सुधारें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।